गाइस, हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे डॉक्टर गौरव गर्ग की एक बहुत ही बेहतरीन किताब, उनकी पहली बुक सफलता की राह का रिव्यू। उन्होंने अपनी इस किताब में अपने जीवन के जितने भी अनुभव हैं सभी उन्होंने लिखे हैं। एक विद्यार्थी के जीवन में जितने भी जोखिम आते हैं, जितनी भी उसकी भ्रांतियाँ होती हैं, जितनी भी उसकी समस्याएं होती हैं, उन सब को लेकर उन्होंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है सफलता की राह। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इस किताब का रिव्यू। अभी ये किताब जो है वो किंडल पर, अमेज़ॉन किंडल पर अवेलेबल है हिंदी भाषा में, और कुछ समय के बाद में यानी कि 22 जुलाई से ये अवेलेबल होगी अंग्रेज़ी भाषा में भी, और 10 जुलाई से इसका हार्ड कॉपी भी अवेलेबल होगा, आपको मिलना, डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी ये मौजूद है सिर्फ़ और सिर्फ अमेज़ॉन किंडल पे, और टॉप बेस्ट सेलर ही ये बन चुकी है। अभी मात्र 4 दिन हुए हैं, 2 तारीख को लॉन्च हुई थी बुक अमेज़ॉन पर, और 4 दिन में लगातार ये जो बुक है वो ट्रेंड कर रही है, बेस्ट सेलर बनी हुई है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेहतरीन ये जो बुक है वो है। तो देखते हैं इस बुक में क्या है। ये जो बेसिकली जो किताब है वो लिखी गई है एक छात्र के जीवन के ऊपर। एक छात्र के जीवन में जितने भी समस्याएं आती हैं, उसको जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है ड्यूरिंग स्टडी के बाद में, और भी जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें इस किताब में बताई गई हैं। अब क्योंकि ये बुक मैंने अभी ली हुई है तो मैं पूरी बुक तो नहीं दिखा पाऊँगा, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो आपको दिखा पाऊँगा। ये जो है वो बुक का फ्रंट पेज है, जो फर्स्ट पेज है वो है, और यहाँ पर इसका लिखा हुआ है टाइटल। फिर नीचे गौरव सर का नाम है, इसका राइटर, और ये जो कवर तैयार किया है वो किया है प्रशांत धवन ने, स्टडी IQ के एक टॉप एजुकेटर, बेहतरीन स्पीकर प्रशांत धवन ने। तो ये जो कवर है प्रशांत धवन का, और ये पूरी बुक है वो तो गौरव सर की ही। तो चलिए देखते हैं। ये इंडेक्स है, तो इंडेक्स में यहाँ पर कुछ टाइटल्स दिए हुए हैं। सबसे पहला टाइटल चुप चुप रहना सीखिए, परीक्षा का दबाव, असफलता का पोस्टमार्टम, ये जो बुक है, ये जो अगला चैप्टर है। फिर यहाँ पर ढेर सारे चैप्टर्स हैं, प्रेम, बाधा या उत्प्रेरक, ये और भी बहुत सारे। फिर यहाँ पर पुनराभ्यास, निरंतरता, मेधावी बनिए, विचारों की श्रृंखला, तो अवसाद और मनोदशा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है इस बुक का, और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव भी है। काफ़ी आसानी से जिस भाषा का यूज़ किया है सर ने, तो वाकई बहुत ही बेहतरीन है। ऐसा लग रहा है कि खुद वो बोल रहे हैं और आप उन्हें सुन रहे हैं। यानी कि इस किताब को बोल सकते हैं बोलती हुई किताब, क्योंकि जैसे वो बोलते हैं अपने वीडियोज़ में, मोटिवेशन वीडियोज़ में, कुछ वीडियोज़ भी पड़े हैं यूट्यूब पर, तो जैसे उनकी लैंग्वेज है, सिर्फ सीधे सीधे वही लैंग्वेज, सीधे सीधे उसी अंदाज में अपनी किताब को पेश किया है उन्होंने। तो बेहतरीन किताब है, ज़रूर पढ़िएगा। तो ये चैप्टर्स है अवसाद और मनोदशा, क्योंकि आजकल विद्यार्थी के जीवन में अवसाद यानी कि डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और क्योंकि माहौल ही ऐसा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इतनी ज़्यादा दौड़ भाग है, इतनी ज़्यादा उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है एक विद्यार्थी को। तो उसी के ऊपर ये चैप्टर, डिप्रेशन, दिनचर्या का महत्व, सोशल मीडिया। आजकल जो छात्र है वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी समय गुजारता है, तो उसके लिए भी सोशल मीडिया, पारिवारिक दबाव, विद्यार्थी पर पारिवारिक दबाव कैसा रहता है, नारी शक्ति, ये विशेष जो चैप्टर है वो डेडिकेटेड है गर्ल्स को, लड़कियों को, नारी शक्ति। आज के समय में जो स्त्रियां हैं किसी से कम नहीं हैं, लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, और उसी के ऊपर ये डेडिकेटेड चैप्टर है। जो भी उनके साथ समस्याएं आती हैं, पारिवारिक, मानसिक और भी बहुत प्रकार की, तो उन पर डेडिकेटेड ये चैप्टर है। फिर उसके बाद भाग्य का खेल, किस्मत का खेल, लोग कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, तो उसके ऊपर ये चैप्टर है। फिर मानसिक तनाव, जो हम तनाव लेते हैं, जो भी डिस्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और डिस्ट्रॉट हो जाते हैं, तो उसके ऊपर ये चैप्टर है। फिर ईश्वर की कृपा, प्रभु कृपा पर 22वां चैप्टर। तो ये
22 लेसन है इस बुक में, 22 लेसन्स। तो अच्छी किताब है, बेहद ही बेहतरीन, आपका जीवन बदलने में काफ़ी ज़्यादा एक स्टूडेंट लाइफ को टच करने वाली किताब है, पुस्तक है। कैसे एक स्टूडेंट के लाइफ में अलग अलग फेजेस आते हैं, अलग अलग समस्याएं आती हैं और वो कैसे उसका सामना कर सकता है, क्योंकि एक टीचर ही देख सकता है, जान सकता है कि स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि वो खुद ही निकल चुका है उन सब समस्याओं से होकर। उसने देखा है कि उसकी लाइफ में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो बिल्कुल, और गौरव जी तो बहुत ही बेहतरीन एक शिक्षक हैं, उनके क्या ही कहने। तो उनकी पहली किताब है, तो ज़रूर पढ़िए इसे और शेयर भी करिए। ये पूरा पहला चैप्टर है, चुप रहना सीखिए, ये तो दिखा सकते हैं क्योंकि सैम्पल में भी अवेलेबल है ये, आप सैम्पल इसका पढ़ सकते हैं। तो चुप रहना सीखिए, तो यही सब है। जैसे कि देख सकते हैं, सही आचरण इतना क्यों ज़रूरी है, किस तरह के व्यवहार एक विद्यार्थी का होना चाहिए। आपकी सफलता की नींव आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपको अपने अंदर धारण करना है वो है चुप रहना सीखिए। जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बचेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज़ होती जाती है। हर समय बोले रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। अपना दोस्तों का दायरा कम करो, ज़्यादा रिश्तेदारों से मत मिलो, बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्मदिन आदि में सम्मिलित मत हो। इससे आपका समय भी बचेगा और ऊर्जा भी। एक सूत्र मैं देता हूँ आपको। एक बार मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, कितने साल से तैयारी कर रहे हो? उसने जवाब दिया 5 साल से। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसे कोई ऐसी युक्ति बताऊं जिससे वो जीवन में कुछ पा सके। मैंने पूछा, कल तुम क्लास में 1 घंटे तक फ़ोन पर बातचीत किसके साथ कर रहे थे? उसने बताया कि वह अपने एक पुराने दोस्त के साथ, स्कूल के दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। इसी तरह वो बहुत सारे दोस्तों के साथ बात करता है। मैंने अक्सर उसे फ़ोन पर समय नष्ट करते हुए देखा है। मैंने उसे ये सूत्र दिया कि मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, और दिन बचाओगे तो महीने, और महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। अगर साल बचाने हैं तो मिनटों की इज्जत करना सीखो, अपने समय के मूल्य को पहचानो, और जब भी आप व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करो तो ये सूत्र हमेशा याद रखना। तो इसी तरह के ढेर सारे चैप्टर्स हैं, इसमें 22 चैप्टर्स हैं। उसका पूरा संग्रह है, हर समस्या का, हर स्टूडेंट की जीवन की जो भी समस्याएं आती हैं सभी का समाधान, और जो जो वो कर सकते थे अपनी किताब में वो सभी लिखा है। बहुत ही बेहतरीन बुक है, ज़रूर पढ़िएगा इसको। studyIQ पर .com से आप इसको ख़रीद सकते हैं, इसकी ऐप से भी आप ख़रीद सकते हैं। तो बिल्कुल मिस मत करिए इसको। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो बिल्कुल इसके लिए जाइए। मात्र 99 रुपये की किताब है, अमेज़ॉन किंडल पर इस समय अवेलेबल है, और इसके बाद में इसका जो प्रिंट है वो भी आप खरीद सकते हैं बहुत जल्दी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।